नानक सच दातार शनाखत कुदरती। वो जो सच्चा है, वो जो दातार है, साहिब कहते ने मैनू उसकी शनाख्त मिली है कुदरत दे चों। कुदरत करते दी कृत है, ते कृत तो पता चलता है करता कितना महान है। तो ये जड़ियां चार पौड़ियां ने, चारां दे च करते दी कृत दा जिक्र है। पहली जड़ी पौड़ी है वो साहिब कहते ने एक कवाल तो पसाव करके सारा पसारा करके उस कादर ने कुदरत का एक खेल रचाया है। कृत इतनी महान है, इतनी वड्डी है कि करते के करने नहीं विचार। उन्हें जो कीता है, उसने जो बनाया है, वो सारी दी सारी विचार नहीं हो सकती, गणत विच नहीं आउंदा। उदी सारी कृत गिनी नहीं जा सकती, नापी नहीं जा सकती, तोली नहीं जा सकती। तो इस कुदरत तो पता चलता है, इस कृत तो पता चलता है वो करता कितना महान है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कह रहे ने, करते कुदरती मुश्ताक नानक सच दातार शनाखत कुदरती। हे सच्चे, हे दातार, मैं तेरी शनाख्त की थी कुदरत दे चों। वैसे कुदरत दा लंबा चौड़ा विस्तार आसा दीवार दे श्लोकां च गुरु नानक ने बड़ा कीता है। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद वेद। इतने तरह दा नाद, इतने तरह दियां आवाजां, पंछियां दी आवाज, पशुआं दी आवाज, मनुखां दी आवाज, तरह तरह दी आवाज, बदलां दी गर्जन, पवन दी शान शां शां, पानी दा कलकल, चारों पासे इतनियां आवाजां। साहिब कहते हैं मैं बिस्माद हो जाना। विस्माद वेद, इतनी तरह की विद्या, इतनी तरह का ज्ञान। शास्त्रकार 64 तरह की विद्या मनते हैं। मूल रूप दे उन्होंने तकसीम करते हैं 3 हिस्सियां दे। पदार्थ का ज्ञान, कला का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। फिर इन्हां 3 तरह के ज्ञान नूं 64 रूपां दे च वंडदे ने। एक तरह की कला तो है नहीं, और किसी एक कला दे च भी पूरा निपुण होना बड़ा औखा है। जो मुसव्वर है, जो चित्रकार है, वो कोई चंगा कवि नहीं आंदा, और चंगे कवि कतई चंगे संगीतकार नहीं देखे गए, और चोटी दे संगीतकार कतई चोटी दे कवि नहीं आते। जिंदगी सीमित है, समझ सीमित है, शक्ति सीमित है। कला ते कई तरह की, विद्या ते कई तरह की है। किसी एक पहलू दे ची मनुख निपुण हो सकता है। ब्रह्मंड ते बहुत वड्डा है, ये पिंड भी बहुत वड्डा है। इस वास्ते मैं देखदा हां एक एक अंग दे स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं। कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है। एक एक अंग महान है। तो कोई आई स्पेशलिस्ट दावे नाल नहीं कह सकता अखां बारे जो कुछ मैं जानदा हां ये अखीरली गल है, उस तो अगे कोई जानकारी नहीं। एक अख भी इतनी महान है, अगर गहराई च जाओगे तो मनुख बिस्माद हो जाएगा। शरीर दे इतने ज्ञानी, शरीर शास्त्री, और एक कई हिस्सियां दे च वंडे जांदे ने। कोई अखां बारे जानदा है, कोई कन्नां बारे, कोई दंदां बारे जानदा है, कोई दिमाग बारे, कोई दिल जो है दिल बारे जानदा है। कहने तो मुराद ब्रह्मंड बहुत वड्डा है। साहिब कहते ने हे कादर, मैं ते वगदी हुई पवन नूं वेख के भी बिस्माद हो जाना। विस्माद पाउण, विस्माद पाणी, विस्माद अग्नि खेडे विडाणी।
प्रभु हवा नूं वेख के मैं बिस्माद हो जाना, पानी नूं वेख के मैं बिस्माद हो जाना, हैरान हो जाना। और ये तरह तरह के कौतक कर रही ये अग्नि, ये अग, मैं ते बिस्माद हो जाना। तेरी एक एक कृत इतनी महान है कि उन्होंने पूरा समझना कठिन है। ते जद कृत नूं पूरे तौर ते जानना कठिन है ते करते नूं कौन जाने। करते दी महानता दा पता चलदा है उसदी कृत तो पहली पौड़ी दे कृत दी महानता दा जिक्र कर देना। फिर परिपूर्ण परमात्मा दी कृत दे ये जो मनुख है, अशरफुल मखलूकात है इस जमीन ते, क्योंकि मनुख भी एक कृत है। ये पवन कृत है, पानी कृत है, अग्नि कृत है, सूरज चंद तारे कृत ने, जमीन कृत है, आसमान कृत है, पशु पक्षी कृत ने, तो मनुख भी कृत है। करता तो है नहीं, मनुख भी कृत है। ये जीवन सानू दान दे च मिले है, अखां सानू दान दे च मिलियन, उदी देन है। ये दंद, ये हथ पैर, मनोविग्यानक कहते ने जिहड़ी चीज मुफ्त विच मिल जाए मनुख उसकी कोई बहुती कदर नहीं करता। इस जीवन की मनुख नहीं कदर करता, पर इस जीवन दे विच मेहनत करके जो कुछ मनुख ने इकट्ठा किया है उसकी कदर करता है, क्योंकि वह मेहनत करके किया है। तो जीवन ते मुफ्त विच मिले है। हत्थां नाल, पैरां नाल, दिल नाल, दिमाग नाल जो इकट्ठा किया है मेहनत करके, उहदी ते कदर करता है। पर जिसने दिल दिता, दिमाग दिता, हथ दिते, पैर दिते ते मुफ्त दे च मिले ने, इहदी की कीमत चुकाई है, इहदा की मुआवजा दिता है, इहदा की मुल दिता है। मनुख जीवन की कदर नहीं करता। जीवन ने जो मेहनत की है, जो मुशक्कत की है, और मेहनत मुशक्कत करके जो संग्रह किया है, ਉਹਦੇ ਚ हानि हो जाए, चोट लग जाए, नुकसान हो जाए, बड़ा औखा होंदा है, दुखी होंदा है। एक एक श्वास बड़ा कीमती व्यर्थ जा रहे, व्यर्थ जा रहे, कदी अफसोस नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन भाई साहब भाई नंद लाल ते प्रश्न किया है, बे पुरखा तू कदी कोई ऐसा कर्म किया है कि करके पशेमान होया होवे, तू पश्चाताप किया होवे। जिंदगी च कोई ऐसी कृत होई है तेरे को तू करके बहुत पछताया होवे, तू करके बहुत दुखी होया होवे, उसदा तेनू बहुत अफसोस होया होवे। अब सुन के हैरान होवोगे। भाई साहब हाथ जोड़ के कहते ने, पातशाह ऐसी कृत मैथों रोज हो जाती है, बहुत आदत च हो जाती है। अद्धे तो ज्यादा दिन फिर मेरा पश्चाताप अफसोस दे च लंघदा है। भाई साहब भाई नंद लाल एक दफा ते सतगुरु भी हैरान हो गए हैं, तेथों ऐसी कोई कृत होंदी है और बहुत आदत च आउंदी है, और तू अफसोस भी करदा है, की है ऐसा की है। भाई साहब जी दा वाक मैं थोड़े सामने रखा। वाए बरनफ से के बेहुदा गुयस्त, अल गयाज अज गफलते मां अल गयास। ऐ मेरे पातशाह, जेड़ा दम प्रभु दी याद तो बिना लंघ जाता है, उस गुजरे हुए दम का मैनू अफसोस बड़ा होंदा है, पश्चाताप बड़ा होंदा है। कि मैं किसी कीमत नाल भी उस दम नूं लिया नहीं सकता, वो व्यर्थ चला जाता है, अजाई चला जाता है। दम ते मुफ्त दे च मिले ने, जीवन ते मुफ्त दे च मिले, हथ पैर ते मुफ्त दे च मिले ने, पर इन्हां हथां पैरां ने, इन्हां दमां ने, इस जीवन ने जो मेहनत करके संग्रह किया है, मनुख उसकी कदर करता है। ਉਹਦੇ ਚ घाट पै जाए, अफसोस हो जाता है। दम रोज घटते जा रहे हैं, कोई अफसोस नहीं।
छिन छिन औद ब्यात है, फूटे घट ज्यों पाने। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, करते दी कृत दे विचों मनुख अशरफुल मखलूकात है, लेकिन साहिब कहते ने ये मनुख भी दो हिस्सों के तकसीम होंदे ने, चानण पक्ष दे च हनेरे पक्ष दे च। पशु सारा हनेरे पक्ष दे च जी रहा है, पंछी हनेरे पक्ष दे च ने, बनस्पति भी अंधेरे च है, भाव अज्ञान दे च है। अज्ञान मानसिक तल दा अंधेरा है, अंधकार है। कल जो पौड़ी आपने श्रवण की थी, मैं थोड़ा जिहा दोहरा रहे हैं। असंख्य मूर्ख अंधकार, जीवन अंधकारमयी। अंधेरा करीबन करीबन इको जिहा, अंधेरे च पशु जी रहा, अंधेरे च मनुख जी रहा, मानसिक तल ते दोवें इको कुछ ने, कोई फर्क नहीं है। रोशनी च फर्क आउंदा है, चानी रात होवेगी, फिर दिन होवेगा, फिर दिन दे च भी दोपहरी होवेगी, प्रभात है, संध्या दा समय, फिर निरोल निरपक्ष सूरज है। तो मैं अर्ज करां, कोई इस तरह जीवदा जिवें चानी रात, हल्की हल्की चानी हो गई है, कुछ समझ पै गई है, कुछ दिसन लग पिया, कोई जीवन की अहमियत का पता चल गया, कुछ गुरु के शब्दों के रस का पता चल गया, कुछ धर्म का थोड़ा बहुत बोध हो गया, पर बहुता नहीं। मिठी हल्की जिहा रोशनी, पर किसी की जिंदगी ते प्रभात हो गई है, दिन हो गया है, चानना हो गया है। पर किसी की जिंदगी ते ऐन भरी दोपहरी पूर्ण चानना हो गया। फिर कुछ तो ऐसे बन गए जिवें सूरज परमात्मा ही हो गए, सूरज ही हो गए, परमात्मा वर्गे हो गए। चानने च फर्क है कि जितनी इत्थे रोशनी है होर की जा सकती है, होर वधाया जा सकता है। अंधेरा इको ही जिहा है। अंधकार दे च पशु जी रहे हैं, अंधकार दे च बनस्पति जी रही है, अंधकार दे च अगर मनुख जी रहा है, तो मानसिक तल ते मनुख ते पशुओं च कोई अंतरा नहीं होगा, कोई अंतरा नहीं होगा। रंग रूप का अंतरा होगा थोड़ा जिहा, रहन सहन का अंतरा होगा, मानसिक तल का कोई अंतरा नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक संस्कृति श्लोक आप फरमान करते ने, उदयान बसनं संसारं सनबंदी स्वान स्याल खरे। ऐ बंदे, तेनू पता है तेरे सनबंदी कौन ने? अचेत मनुखां दे सनबंदी कौन ने? गुरु अर्जन देव जी महाराज साडे सनबंदियां दी जानकारी करते हैं। ते सनबंधी उसनूं कहंदे ने जिस नाल सनबंध है। ते सनबंध दो तरह दे आउंदे ने, जिस नाल विचार मेल खांदे ने, जिस नाल तर्जे जिंदगी मेल खांदी है, जिस नाल सोचनी मेल खांदी है सनबंध, ते जिस नाल खून मेल खांदा है सनबंध। पशु की तर्जे जिंदगी नाल बहुत सारे मनुखों की तर्जे जिंदगी मेल खांदी है, भावें खून मेल नहीं खांदा, रंग रूप मेल नहीं खांदा, नस्ल मेल नहीं खांदी। साहिब कहते ने, उदयान बसनं संसारं सनबंदी स्वान स्याल खरे। ऐ अचेत मनुख, पता है तेरे सनबंदी कौन ने? स्वान कुत्ते, गुस्ताखी माफ शब्द है, संस्कृति श्लोक महला पंजवां, गुरु अर्जन देव जी। ना होंदे बोलते मेरे कोल कहण दी हिम्मत नहीं सी। सनबंदी स्वान स्याल खरे, कौन ने तेरे सनबंदी? कुत्ते, स्याल गिद्दड़, खरे खोते, ऐ सनबंदी ने।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ, ਦਾਦਕੇ, ਸਹੁਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੂਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਬੰਧ। ਅਸਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਚਲਾਓ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੋਸ ਮੋਟਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਵੈਰੀ। ਖੂਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਰਿਹਾ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਨ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ। ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਪਰਦਾਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਤੀਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਪਰ ਪਿਤਾਮਾ ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਤ ਬਾਂਧਵ ਨਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰਮਾਤਾ ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ ਮਾਮੀ ਮਾਮੂ ਮਾਸੀ ਮੌਸਾ ਬਿਬਦ ਬਿਖਿਆਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪੜਨਾਨੀ, ਮਾਮੇ ਮਾਮੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਰਮਾਤਾ ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ ਮਾਮੀ ਮਾਮੂ ਮਾਸੀ ਮੌਸਾ ਬਿਬਦ ਬਿਖਿਆਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਰ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਸੁਰਾਰ ਸਾਸ ਸੁਸਰ ਸਾਰੋ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਤੀਸਰ ਜਾਚਕ ਉਹ ਨਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਧਾਮ ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ,
की हो गया खून का रिश्ता? विचार तो मेल नहीं खाते, दिल तो कदी नेड़े गया ही नहीं उसके, कोल भी बैठे हाँ तां भी दूरी, सुभाव नहीं मेल खांदा, विचार नहीं मेल खांदे। यकीन जानो कई दफा एक घर दे 10 मैंबर रह रहे ने, भावें एक घर दे रह रहे ने, कई दफा इंज लगता जिवें 10 घरां च रह रहे ने। बड़ी दूरी, सुभाव नहीं मेल खांदे, विचार नहीं मेल खांदे, अंदरूनी दुनिया ते जोड़ नहीं खांदी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दियां ये 2 पौड़ियां, एक तबका मनुखां दा ओ जिन्हां दा परमात्मा नाल सुभाव मेल खांदा है। असंख जप, असंख भाव, चानण पक। ते परमात्मा नाल की खून दा रिश्ता? वो ते निराकार है, उहदा ते कोई आकार नहीं। सारे दा सारा आकार निराकार तो आउंदा है। तो जब निराकार तो आंदा है तो उहदे कोल की खून ते की खून दा रिश्ता परमात्मा नाल जोड़ोगे? गुरु निराकार, की शब्द नाल खून दा रिश्ता जोड़ोगे? परमात्मा नाल की खून दा रिश्ता जोड़ोगे? ये ते सुभाव दा रिश्ता। जिस दिन मनुख दा सुभाव परमात्मा वर्गा हो जाता है, कहते ने उसे दिन ही परमात्मा बगल गीर होंदा है। कबीर ने शर्त लाइए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि दा भगत ऐसा चाहिए जैसा कि हरि है, जैसा कि हरि स्वरूप जैसा नहीं, जैसा कि हरि स्वभाव जैसा। एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जान। इतना ही ऊंचा कोई होवे जितना ऊंचा स्वभाव परमात्मा दा है। परमात्मा समदृष्ट है। अगर मनुख वितकरियां दे जी रहा है तो परमात्मा नाल कोई संबंध नहीं। परमात्मा प्रेम दा सागर है। अगर मनुख नफरत ते घिरणा च जी रहा है, कोई परमात्मा वर्गा सुभाव नहीं है इहदे कोल। परमात्मा दे च दया है और इहदे च कठोर है, तो कोई परमात्मा वाला इहदे कोल सुभाव नहीं है। परमात्मा निर्वैर है, ये ते वैर विरोध नाल भरिया होया है, सुभाव मेल नहीं खा रहा। सतसंग इस वास्ते, कथा कीर्तन इस वास्ते सुनना है। अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु इस वास्ते जपना है, साडा सुभाव परमात्मा वर्गा हो जाए। और जिसदा सुभाव परमात्मा वर्गा हो जाता है, वो परमात्मा वर्गा ही है। हर का भगत सो हर ही जिया। हरि दा भगत हरि जैसा ही है। हरि दा संत हरि जैसा ही है, स्वभाव करके। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, बहुते मनुखां दा स्वभाव पशुआं नाल मेल खांदा है। अंधेरे जी रहे ने, परमात्मा ते रोशनी है, चानना है। उदयान बसनंग संसारंग, श्लोक संस्कृति मल्ला पंजवा। जिस दिन मैं पातशाह दे श्लोक पढ़े सन, बहुत पुरानी गल, ते इहदी ग्रामर में पढ़ी, व्याकरण में पढ़िया बाबा बलवंत सिंह तो हैरान होया। मैं क्या सतगुर मनुखता दी तौहीन नहीं कर रहे? ये बंदा ते अशरफुल मखलूकात है। मनुख ते धरती दा सरदार है, ते सतगुरु कह रहे ने दे सनबंदी कुत्ते ने, गिद्दड़ ने, खोते ने। मेरे सामने फिर उन्होंने 15-20 शब्द रखे गुरु ग्रंथ साहब तो। एक शब्द की गल करदा, कबीर भी इस तरह कहते हैं, भाई गुरदास भी इस तरह कहते हैं, कलगीधर पिता भी इस तरह कहते हैं। फिर कहने लगे रामायण के करता तुलसी भी इस तरह ही कहते हैं। बहुते मनुखां दे संबंधी पशु ने, तो जिन्हां दे संबंधी पशु होणगे वो किथे मनुख होणगे? किस तरह उन्होंने मनुख आखोगे? संबंधी पशु ने। पशुआं नाल तालमेल बैठदा है। पशुआं नाल संबंध है स्वरूप करके नहीं, स्वभाव करके। स्वभाव करके। कुत्ते दा की स्वभाव है? कुत्ते नूं कुत्ते नाल ही नफरत है, बाकी जानदारां नाल इतनी नफरत नहीं है। कुत्ते नूं कुत्ते नाल नफरत है, बंदे नूं बंदे नाल ही नफरत होवे, कूकर स्वभाव है, कुत्ता स्वभाव है, गुस्ताखी भाव। जेड़े विचार
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਗੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਇਤਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈਮ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੈਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਦਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਸਿਆਲ, ਗਿੱਦੜ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਭੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਅਨਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਨਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। जैसे दिन होया होना ही सी ते होनी है, रात होई है होनी है ते होनी है, अनहोनी थोड़ी है। हुण कोई आखे दिन ते रात दे च बदल गया, अनहोनी हो गई, अनहोनी नहीं होंदी नहीं, कदी नहीं होंदी। परमात्मा दी दुनिया च कुछ भी अनहोनी नहीं, होनहार होंदा है। जद देखदे आ तुसीं सफर च आउंदे, कदी ट्रेन दे च, कदी प्लेन दे च, कदी बसां च, कदी कारां च, ते मैं हथ जोड़ के बेनती करदा, इतना सफर ना करया कर। मैं कहा इतना सफर ना करिए, जिस तरह दी प्रभु ने कृत बनाई है ते जिस तरह दी सेवा लाई है, उहदे ते मैनूं दिन रात सफर करना पैंदा, किधरे लंबे सफर किधरे छोटे। ते मैं कहा तुसी बड़ी हमदर्दी नाल कह रहे हो, गल की है? कहने थानू पता नहीं, उन्हां दिनां च दो भयंकर ट्रेनां दे हादसे होए सन, एक तमिलनाडु दे च होया सी, एक बंगाल दे च। तमिलनाडु दे ते पूरी ट्रेन ही दरिया दे च गिर गई सी, सारी दी सारी ट्रेन इंजन समेत। इंजन पटड़ी तो की उतरिया, सारे डब्बे ही दरिया दे च गए, और दरिया बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा ही भयंकर हादसा से। एक हादसा बंगाल दे च होया, उन्हां दिनां च दो प्लेन हादसे भी बड़े वड्डे हो गए, क्रैश होए, एक अहमदाबाद दे च, एक गुवाहाटी आसाम दे च। ते रब दी नेत उन्हां दिनां दे च बसां भी बहुत टकराइयां, सुते सिद्धा अखबारां दीयां खबरां मैनूं कहंदे देखदे नहीं पे, तुसीं ते अखबार पढ़दे हो, तुहानूं पता होना है। मैं कहा पता है। तो हुण मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, इतना सफर ना करियो। मैं कहा मित्रा गल सुन, 99% बंदे घर दे च मरदे ने, किधरे 1% मरदे होणगे प्लेन दे, ट्रेन दे च, बसां च।
99% घर दे च मरदे ने। फिर तू मैनू कहेगा मस्कीन जी घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि घर ते बंदा मर जाता है। 90% बंदे चारपाई ते सुतियां ही मर जाते हैं। फिर तू मैनू कहेगा चारपाई ते नहीं सोना चाहिए क्योंकि सुतियां सुतियां कई मर जाते हैं। अजे मैं उसनू कुछ होर कहना सी, कहने लगे इन्हां गुणी ज्ञानियां नू कोई अकल दे ही ना, गल चो गल बनाते हैं। मैं कही अकल तू अपने कोल ही रख। इन्ना भयभीत, इतना तू डरिया होया। फिर मैं घर तो सीसगंज तक आउंदियां भी आखिर तू आजादपुर तो आउना है, सीसगंज साहब तक आउना है और 2 व्हीलर ते आना है, स्कूटर ते आना है। मेरे ख्याल तेन भी नहीं आना चाहिए। पर हाथ जोड़ के कहने लगे ना गुणी ज्ञानियां नू कोई अकल ना देवे। मैं कहा अकल अपने कोल रख। इतने भयभीत लोग, इतने डरे हैं। हुण कौन दसे मौत होनी है, अनहोनी नहीं है। बुढ़ेपा होना अनहोना नहीं है। पर हर वक्त डरे होया मेरे नाल अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते अज तक किसी नाल नहीं हुई, तो तेरे नाल की होनी है? होई नहीं, अज तक नहीं हुई, होंदी ही नहीं, कदी नहीं होंदी, किसी नाल नहीं होंदी। तो ये संबंधी अंदर बने होया गिद्दड़, सवान, सियाल, खरे खरे खोता। ये तीजा संबंधी खोता भगत कबीर ने भी गिने ने। तेरे संबंधी बैल ने, पैसे ने, हाथी ने, सप ने, डड्डू ने, कौवे ने, 5-7 शब्दों के भगत कबीर ने तो गिनती कर ली। हैरानगी। ऐ तेरे संबंधी ने। तेरा सुभाव मेल खांदा है। कौआ कहां कपूर चराए, कौआ कैं करदा है, कुरख्त बोलदा है, उहदा बोलना चंगा नहीं लगदा। ते जिस बंदे दे बोल दूजे नू चोट पहुंचावन चंगे ना लगन, कबीर कहंदे ने जरूर ये कौआ है, इहनू मनुख कहण दी की लोड़ है, इहदा सुभाव कौवे नाल मिलदा है। ते कौआ कहां कपूर चराए, कौवे दे मूंह दे हर वक्त गंदगी आउंदी है, कोई चंगी चीज नहीं आउंदी। कपूर नहीं होवेगा उहदे मूंह दे, गंदगी होवेगी। ते जिहदियां गल्लां हर वक्त गंदियां, मूंह चो गाल कढ़ के गाली कर जो है कढ़ के फिर गल करदा है। कईयां दा सुभाव 2 गालियां पहले कढ़णगे फिर गल करनगे। तो इत्थे कबीर कहंदे ने इहनूं बंदा कहण दी की लोड़ है, इहदा ते सुभाव कौवे नाल मिलदा है। इन्नी मूंह च गंद। कौआ कहां कपूर चराए, कह भी सियर को दूध पियाए। ते सप नूं कितना भी तुसीं दुध पिलाओ तो कोई जहर त्याग देंदा है। कितना भी किसी नाल एहसान ते परोपकार करो तो जहर नाल भरिया रवे, भरिया रवे। कबीर कहंदे ने सप है, मनुख नहीं है, सर्प है। लंबे चौड़े शब्द ने, इस वक्त इस पासे में ना जावां। खरे खोता, खोता बेवकूफी का चिन्ह मनिया जाता है। बहुत प्राचीन समय तो बार बरदारी का काम इस तो लेंदे सन, बाहर ढाउण का काम। पुराने यात्री बहुत सारे खोतियां ते खच्चरां ते सवार होकर एक थां तो दूसरी थां ते जाना ते समान लद के एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाना। मैं ते कोई 10-12 साल पहले देखा ईरान दे गलियां गलियां दी साग सब्जी ते फ्रूट वेचदे ने लोकी खोतियां ते लद के। हाथ दे तराजू आउंदा है, बस गली गली 2-3 खोते लदे ने, फल नाल सब्जियां नाल बेची जाते हैं। ये देखे असी बहुत प्राचीन समय तो बार बरदारी दे कम इन्हां तो लै जाते हैं। भारत देश, बांग्लादेश देश अजे भी इन्हां तो कम लिया जाता है। महाराज जी कहते हैं जिहड़े किसे किसे वक्त बाहर ढोंदे ने ते फिर रात नूं आराम करते ने, ये असली खोते नहीं ने। ठीक है, इन्हां दा स्वरूप खोतियां वर्गा है, इन्हां दा सुभाव खोतियां वर्गा है। ये अंदरों बाहरों खोते ने, पर एक होर खोते ने बाहरों मनुख दिखाई देंदे ने, अंदरों कई खोते अंदर पाल के रखे ने।
नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्भ करंत। श्लोक 12 तो अधिक। असली खोते ने हर वक्त हंकार दी पंड चुकी हुई है। मैं हां ये पंड चुकी हुई है। इसे थले ही दबे हुए ने। मुआवजा भी कुछ नहीं मिलता, मुफ्त चुकी फिरदे ने, असली खोते ने। और गजब दी गल भार दिखाई देंदा होवे, महसूस भी नहीं आउंदा। खोते नूं कई दफा ज्यादा बोझ होवे महसूस होंदा है, थकदा है। पर इते हंकार दी पंड जन्म तो लैके मरण तक चुकी फिरदे होंदे। असली खोते ने। बेशुमार पशुआं नाल मनुख दा सुभाव मेल खांदा है। महाराज कहंदे ने बहुते मनुखां दे असली संबंधी पशु ने, मनुख नहीं ने। मनुखता उन्हां दे अंदर पैदा ही नहीं हुई जो मनुखां नाल संबंध जोड़न। मनुखता पैदा होंदी है जप नाल, वो जप ते है नहीं। जप करदियां करदियां पहले मनुखता जन्म लैंदी है। जप करदियां करदियां मनुखता तो बाद देवतापन पैदा होंदा है। जप करदियां करदियां देवतियां तो बाद मनुख दे अंदरों परमात्मा प्रगट होंदा है। असंख जप असंख भाव। कि जे जप ही कोई नहीं तो मनुख ते पशुओं की तरह जीवेगा, अंधेरे जीवेगा। तो मैं अर्ज करा, बेशतर पशु ते मनुख इको ही तरह की जिंदगी जी रहे हैं। थोड़ा जिहा रंग रूप, जात पात, खान पान का फर्क होवेगा, सुभाव करके इको कुछ। ये जो कुदरत दी विचार धन गुरु नानक देव जी महाराज करते ने, ये नीच ने, नीचां दी विचार। फिर आप अखीर दे कुदरत कौन कहा विचार इस पंक्ति नूं तीसरी पौड़ी च नहीं दर्ज करते। नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार। इन्हां नीचां दी विचार करने वाला भी कोई इहो जिहां दा ही है। उन्हां दी पंक्ति च आप खड़े हो जाते हैं। उस लैन दे सतगुर आप खड़े हो जाते हैं। इत्थे तक आपने कल सरवण किया। अज दी ये जिहड़ी पौड़ी है कुदरत दा जिक्र करदिआं साहिब कहंदे ने असंख नाव असंख थाव। नाम सिर्फ मनुखी दुनिया दे च ने। और यह भी कादर दी एक महान कृत समझ लो कि पहचान ज्ञान नाम दे आसरे ते खड़ा है। जिस चीज दा मैनू नाम नहीं आउंदा उसका ज्ञान देना या किसी को ज्ञान लेना बड़ा औखा है। जैसे मैं थानू इत्थे कहां मैं एक मित्र नूं मिलना है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ते तुसी दसो किस तरह मिलेगा। तो थोड़ा पहला तो प्रश्न यही होगा नाम की है। तो मैं आख्या नाम मैनू नहीं आउंदा। की दसोगे मैनू, किस तरह दसोगे। मनुख ने बनस्पति दे नाम रखे ने, किसी दरख्त ने अपना नाम नहीं रखा, मनुखा ने रखे ने। नाम सिर्फ मनुखी दुनिया च ने। जितने अस्थान ने, जितनियां वस्तुआं ने, जितने चीज़ां ने, महाराज कहते नाम तो बिना नहीं ने। मनुख ने नाम रखे ने क्योंकि मनुख ने ज्ञान देना है, ज्ञान लेना है। ये नाम तो ने। सूरज नूं सूरज मनुख ने आख्या, चंद्रमा नूं चंद्रमा मनुख ने आख्या। तो मनुख दियां भाषावां बहुत सारियां ने। इस वास्ते एक एक चीज दे कई कई नाम ने। सूरज नूं सूरज कहंदे ने, रवि कहंदे ने, भान कहंदे ने, खुर्शीद कहंदे ने, आफताब कहंदे ने, सन कहंदे ने। कोई एक नाम है। वस्तु तो एक है, नाम एक नहीं है। अनेका नाम ने। एक एक फल दे मैं भारत दे इको ही मुल्क दे देखे अनेका नाम। पेरू कहंदे ने अमरूद नूं महाराष्ट्र दे, जाम फल कहंदे ने गुजरात दे, पर यूपी च उहनूं अमरूद कह देंदे ने। फल इको ही है। हैरान हो जाना उत्थे पेरू कहंदे ने। फिर थोड़ा जिहा गुजरात वाले पासे आ जाओ फिर जाम फल कहंदे ने। यूपी मध्य भारत बाकी इलाके च अमरूद कहंदे ने। फल इको। भाषा दे बदलदिआं फुल्लां दे नाम बदलते ने, फलों के नाम बदलते ने, वस्तुओं के नाम बदलते ने, सूरज चंद तारियां के नाम बदलते ने। पर नाम मनुख ने रखे ने।
ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਐਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆਈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਸ਼ਚਰਜ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਿਸਮਾਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਲਾਹੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੂ ਤੋ ਕੈ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਨੇ। नील कंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आरी, माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। एक ही शब्द दे जितने नाम परमात्मा दे। और धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। ए प्रभु जितने भी तेरे नाम ने असी सदके जाने हैं, कुर्बान जाने हैं। एक फल दे अगर 100 नाम ने तो कोई झगड़ा नहीं है। कोई गुजराती आके महाराष्ट्रियन नाल नहीं लड़ते, तुसी पेरू क्यों कहते हो, जाम फल आखो। तो कोई मराठे यूपी दे आके नहीं लड़ते, तुसी अमरूद क्यों कहते हो, पेरू आखो। ये झगड़ा नहीं है। कोई ईरानी आके झगड़ा नहीं करते, तुसी सूरज क्यों कहते हो, भान क्यों कहते हो, रवि क्यों कहते हो, खुर्शीद आखो। वो झगड़ा नहीं करते, क्योंकि ईरानी भाषा ते खुर्शीद है, आफताब है। चंद्रमा नूं महाताब कहते हैं, महताब, चंद्रमा महताब। वो झगड़ा नहीं करती, तुसी चंद्रमा क्यों कहते हो, तुसी ससी क्यों कहते हो। संस्कृत दे ससी कहते हैं चंद्रमा नूं, इनू महताब आखो। कोई झगड़ा नहीं, मूंह ना आखो, कोई झगड़ा नहीं। वस्तुओं दे ते झगड़ा नहीं है, एक एक वस्तु दे सैकड़े नाम ने। पदार्थों दे ते झगड़ा नहीं है, एक एक पदार्थ दे सैकड़े नाम ने। कुदरत दे जो ये अनेका नाम मनुख ने रखे ने, ये अग्नि है, ये धरती है, पौन है, पानी है, तत्तां नूं नाम ते मनुख ने दिते ने, और भाषा दे मुताबिक अलग अलग नाम। झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। संस्कृत दे पवन नूं अनल कहते हैं, अनल। हिंदी दे प्राकृत दे फिर पवन कहते हैं, उर्दू च हवा कह देंगे, फारसी दे बाद कह देंगे ने, बाद, हवा बाद। जिहदे शरीर दे हवा ज्यादा भर जाए कहते हैं बादी शरीर है। बादी तो मुराद की है, हवा नाल भरिया होया शरीर है, फुल गया दा शरीर बहुत। इनू बादी चीज़ां नहीं खाणियां चाहिए, मना कर देने फिर वैद लोग। बाद हवा। हुण पर्शियन दे बाद कहते हैं, उर्दू च हवा कहते हैं, हिंदी च पवन कहते हैं, संस्कृत दे अनल कहते हैं। कोई झगड़ा नहीं है। तुसी अनल क्यों कहते हो, पवन आखो, पवन क्यों कहते हो, हवा आखो, हवा क्यों कहते हो, बाद आखो, कोई झगड़ा नहीं है। पर परमात्मा ते झगड़ा है, राम क्यों कहते हो, अल्लाह आखो, अल्लाह क्यों कहते हो, राम आखो। बड़ा झगड़ा है, बड़ा झगड़ा है, बड़ा कलेश है। मनुख पदार्थ के प्रति इतना मूर्ख नहीं जितना परमात्मा के प्रति मूर्ख है।
ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਮਧੂਸੂਦਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੂਸਰਾ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰਾ, ਖੁਦ ਨਾਮ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-3 4-4 ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਢੰਗ ਗੋਰਖ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਰਾ ਹੀ ਗੋਰਖ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਡੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਗੋਰਖ ਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੋਰਖ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਾਧਨਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੋਰਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵੀਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੱਢਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਗਾਣ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਗਾਣ, ਪਰਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਗਾਣ, ਗਾਈ ਜਾਣ। ਇਤਨਾ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ 10-15 ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਤਨਾ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, परमात्मा के संबंध ते अज्ञानी दा ज्ञानी है, ना समझदा ना समझ। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, साहिब कहते ने असंख नाओ असंख थाओ, नहीं गिने जा सकते थां टिकाणे वस्तुआं, इस वास्ते अनंत नाम ने। असंख नाओ असंख थाओ, आगम अगम असंख लो। साहिब कहते जिहदी गिणती नहीं हो सकती, जिन्हों सोचिया नहीं जा सकता, जिन्हों विचार विच नहीं लिया जा सकता, जिन्हों पूरा याद भी नहीं किया जा सकता, इतना है, अगम है। पर जो कुछ भी है सब दे नाम ने। समझन समझाण वास्ते ये नाम मनुख ने घड़े ने, मनुखी दुनिया दे ये घड़े हुए नाम, जिथे जिथे जीवन चेतना थोड़ी जिहा सुचेत होई है, उन्हें वस्तुआं नूं नाम दिते ने, हर चीज़ नूं नाम दिते ने। नवे तो नवे नाम रोज साइंटिस्ट लोग घड़ी जाते हैं, क्योंकि जब कोई नवी चीज़ बनाते हैं इजाज़ करते हैं, उन्होंने नाम देना पैंदा है। ते संत दे अंदर अभ्यास करदे आ, जब भी कोई नवा अनुभव पैदा होंदा सी, उस अनुभव नूं नवा नाम देंदा सी। उसे अनुभव नूं कहंदा सी ये संतोख है, उसे अनुभव नूं कहंदा सी ये निर्वैर अवस्था है, उसे अनुभव नूं कहंदा सी ये समदृष्टि है, उसे अनुभव नूं कहे। ते सारे नाम धार्मिक ने, उन्हां पुरुषां ने दिते ने।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਤ ਨੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤ ਨੇ ਨਾਮ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋਏ, असंख कहे सिर भार होए। पर असंख कह दे एक हिंदसा है, 100 अरब ने, महाराज कहते इस तरह ते सिर ते बोझ पै जाएगा। भाव ये ते गुनाह है, भाव अनंत है, बेशुमार है, गिनती नहीं हो सकती। अगां चल के इस पौड़ी दी थोड़ा जिहा ख्याल सतगुरु अगे बदलते ने, मैं खुलासा कल करांगा क्योंकि काफ़ी समा हो गया, तुहानूं लेट ना करिए। इस पौड़ी नूं कल समाप्त करांगे, या इंज कह लियो कल दास दा समा समाप्त, वापस जाना।